फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर 1 सेट का फोर्थ, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम और कुछ ऑपरेशंस के बारे में करने वाले हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जो मेरी यूट्यूब चैनल पर है उसको गो थ्रू कीजिए। राइट, तो आज हम करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो आज हम करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? जब आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो डायग्राम के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। यानी कि रिप्रेजेंट सेट बाय मीन ऑफ डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं उन्हें हम? वेन डायग्राम बोलते हैं। यानी कि जब सेट्स को आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको वेन डायग्राम बोल देते हैं। लेट सपोज एक सेट है हमारा ए, ठीक है ना। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक आप बॉक्स बनाओगे। जो बॉक्स होता है आपका, एक्चुअल में बॉक्स जो होता है वो आपका यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है। कौन सा सेट होता है? बॉक्स। हम बॉक्स को यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे सेट ए जो है वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल सेट तो जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो तो ए को मैं क्या करूंगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी इस बॉक्स के अंदर बनाऊंगा और उसका नाम दे दूंगा सेट ए। तो इस तरीके से ये बॉक्स के अंदर का रीजन है, सेट ए है, ये सेट ए हो जाएगा। राइट, तो इसको बोलते हैं हम वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट आपके 2, 4, 6 और 8 है, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो इसका सेट कैसे बनेगा? एक यूनिवर्सल सेट बनाओ जिसको यू नाम देते हैं। अब ए, अब ध्यान से देखो, जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यानी कि ए का बनेगा इनसाइड दी बॉक्स। तो ये आपका ए सेट हो गया, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, और बाकी सारे एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर है लेकिन इस सर्कल के अंदर नहीं है, क्योंकि वो सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट आ जाएंगे 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम क्या आते हैं। अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा तो वेन डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ एक चीज और समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है एंड सेट बी है एंड एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्यू है। ठीक है, और ये दे रखा है कि जो ए है वो यू का सबसेट है, बी है वो ऑल्सो यू का सबसेट है, एंड जो बी है वो ए का भी सबसेट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस डायग्राम को? इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे आप। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब ए जो है वो यू का सबसेट है, यानी कि जो ए है यू के अंदर बनेगा। ये बन गया मेरा। ठीक है, आप सर्कल बनाओगे प्रॉपर। बी ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, बी भी सबसेट है यानी अंदर बनेगा। लेकिन एक कंडीशन बी के लिए हो देती, बी जो है वो ए का भी सबसेट है, यानी कि जो बी के एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो बी सेट है वो ए के अंदर बनेगा। राइट, यानी कि इससे क्या निकल के आया? जो जो सेट किसी और सेट का सबसेट होता है वो उसके अंदर बनता है। तो ध्यान से देखो, जो ए है वो यू का सबसेट है, उसके अंदर बन रहा है। बी यू का सबसेट है, उसके अंदर बन रहा है। और बी ए के अंदर भी बन रहा है, यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट भी है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। राइट, तो वेन डायग्राम को आगे और समझते हैं थ्रू ऑपरेशंस। तो आप ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। ऑपरेशंस इन सेट्स क्या होता है? यानी कि हम बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सीखेंगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। राइट, सेकंड चीज हम सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और एक चीज सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन बेसिकली हम, ये एडिशन आपका यूनियन के अंदर आता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम तो ये तीन चीजें ऑपरेशन के अंदर समझने वाले हैं, क्या होती है क्या नहीं है, एंड यूनियन ऑफ सेट।
राइट। तो हम समझते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी सेट है उन सबके एलिमेंट एक सेट में होंगे, वो यूनियन ऑफ सेट होगा। क्या होगा वो? यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, और इसकी डेफिनेशन क्या है पहले समझा देता हूँ। पहले डेफिनेशन समझा, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो एक सेट है, कोई भी सेट ले, सेट ए ले लेते हैं। सेट ए में आ रहा 1 2 3 4, और सेट बी है जिसमें हम ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो ये दो सेट है हमारे, ये दो सेट है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यानी कि ए, इसका रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिखते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। यानी कि ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8। तो इसे बोलेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलेंगे इसे हम? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? सेट ए एंड बी आर यूनियन। सेट ए और बी यूनियन तब होंगे, यूनियन सेट विच consist all the element of A and B। सेट ए और बी का यूनियन वो सेट होगा जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पर ए और बी के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सेट ए और बी का यूनियन होगा आपका, सबका, सारे एलिमेंट्स का एक एलिमेंट, एक सेट बन जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस यू से, इस यू साइन से। राइट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यूनियन ऑफ सेट के अंदर। ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है हमारे ए आई ई ओ यू, ठीक है ना। और एक सेट बी है जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3। तो सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या होगा? यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में है और जो एलिमेंट सेट बी में है वो एक में आ जाएंगे, वो एक में आ जाएंगे। राइट, तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। नाउ अब हम इसको ड्रामेटिकली समझते हैं। ड्रामेटिकली क्या होता है यूनियन ऑफ सेट? जो मैं देखता हूँ, ये एक सेट यू है जिसके अंदर सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस तरीके से दो सेट बनेंगे, और मैं इसको कलर के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या होगा। सेट ए का यूनियन, यानी मैं अगर लिखना चाहूँ इसमें एलिमेंट्स, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? ए आई ई ओ यू। इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन होगा आपका ये वाला, जो रीजन में शेड कर रहा हूँ, यानी कि दोनों सेट का सम। ठीक है, ये आ रहा है रीजन आएगा, ये पूरा रीजन इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? ए यूनियन बी, जिसमें सेट ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है? कुछ इसके पॉइंटर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टी समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं।
क्या प्रॉपर्टीज होती है? अगर कोई सेट ए है, ए एंड बी आर सेट्स, और हमें गिवन है जो सेट बी है वो ए का यूनियन है, बी जो है ए का यूनियन है, देन इसका एक निष्कर्ष निकलता है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है, एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 4, और एक सेट बी है इसमें हमारे दो एलिमेंट आते हैं 2 और 4, 2 और 4। तो आप ध्यान से देखोगे जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं 2 और 4, वो एलिमेंट बी ए से, जितने सेट बी में है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। आप देखोगे 2 और 4 था, तो 2 और 4 ए में भी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ध्यान से देखोगे जो यूनियन ऑफ सेट ए और बी होगा वो कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों में 2 है, तो 2 दो बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे, दोनों में 4 है तो 4 एक बार लिखोगे, रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स यूनियन के अंदर। तो कौन कौन से सेट आएंगे? 1 2 3 4, और कोई नंबर आएगा? और कोई नंबर है? देखो 1 आएगा, 1 लिख दिया, 2 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, 3 लिख दिया, और 4 दोनों में है तो 4 एक बार लिख दिया। तो आप देखो जो आपका यूनियन ऑफ सेट बना, तो ये सेट बना वो किसके इक्वल आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए में भी है, तो ये सेट ए हो गया, तो यानी कि ए यूनियन बी क्या है आपका? एक एक, किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वेन डायग्राम हमारा, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, ठीक है। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिख ले, बाकी सारे 1 2 3, ठीक है, और सेट बी में आपके और कोई एलिमेंट है ही नहीं, 2 और 4 है। तो आप देखोगे जो मेरा आया, उसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो मेरा रीजन आया, ये रीजन आया ना जिसमें सारे एलिमेंट है, ठीक है, ये आया है। तो आप देखो जो हाईलाइट हुई ये चीज वो सेट ए हाईलाइट हुआ है, सेट ए हाईलाइट किया है, ध्यान से देखोगे, अब लिख देता हूँ ए यूनियन बी, और जो हाईलाइट हुआ है सेट ए हाईलाइट हुआ है, यानी कि ये भी कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो आपका जो एलिमेंट आएगा, आपका सेट आएगा वो ए ही आएगा, तो ये याद रखो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है, अगर ए सबसेट है बी का तो आपका आंसर बी आएगा, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज क्या होती है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो समझ लेते हैं। ए यूनियन बी ले लो या बी यूनियन ए ले लो, बात एक होती है। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, बात एक है। एक सेट यूनिवर्सल सेट यू है, यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो इन दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा, यानी कि ए सेट बी लिखो या फिर बी, सॉरी बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी जो होगा वो सी का भी, सी के साथ भी यूनियन होगा, वो किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन निल सेट विच इज इक्वल टू ए, ए और निल सेट का यूनियन होता है ए, क्योंकि हर सेट में एक निल सेट होता ही होता है, ठीक है। फोर्थ,
ए यूनियन बी, ए यूनियन ए आपका ए ही रहेगा। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको यूनियन ऑफ सेट क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन यानी कि बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। ठीक है ना, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक सेट बी है जिसमें हमें आ रहा 2 4 6 8 10 है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स आपके देखोगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2 4 6 8 यानी कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो ये आपके सेट आ गए। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी कि इसको डेफिनेशन क्या होगी? ए एंड बी आर कॉल्ड intersection which have common element of A and B। इसका सिंबल होता है U। ए और बी को इंटरसेक्शन तब बोलते हैं जब दोनों के अंदर क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि ए यूनियन बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो एक एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू क्या होगा, एक एग्जांपल में बता दे, एक एग्जांपल को बता देता हूँ। एक सेट है हमारा 2 3 4 5 6 और एक सेट है हमारा 2 4 6 एंड 7। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 4 6 दिख रहे हैं आपको। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4 6, राइट। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं। इंटरसेक्शन का क्या डायग्राम बनता है? वेन डायग्राम। तो एक सेट है यूनिवर्सल सेट, सेट बी है और सेट ए है हमारा। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन पोर्शन है, जो आपका कॉमन एरिया दिख रहा है, कॉमन एरिया कौन सा है आपका यहाँ पर? ये वाला, राइट। तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं इसे हम? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। समझ आया ये वाला वेन डायग्राम और इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जैसे उसके अंदर था सेम एग्जांपल। दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, निल सेट यूनियन ए विच इज इक्वल्स टू निल सेट। क्योंकि दोनों सेट में आपका कॉमन सेट क्या हो, कॉमन एलिमेंट आपका निल सेट ही होता है, तो इसलिए इसका निल है। यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट
इंटरसेक्शन ए विच गिव्स ए, क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर आपका कॉमन एलिमेंट ए ही होगा, राइट। और ए इंटरसेक्शन ए गिव्स ए, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, इंटरसेक्शन की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। डिफरेंसेस सेट इजी है, आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब आपका आता है डिफरेंसेस ऑफ सेट, यानी कि सबट्रैक्शन, यानी कि सबट्रैक्शन क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। सबट्रैक्शन कैसे होगा, दो चीजें बनेगी, a माइनस बी, दो एलिमेंट है a और b, और a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में से b माइनस करना है, यानी कि इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट a के अंदर हैं जो b से बिलोंग करते हैं उनको हटा देना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, द एलिमेंट बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए से तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो आपको रिमूव कर देने हैं, वो आपको रिमूव कर देने किस वाले एलिमेंट में से, ए वाले एलिमेंट में से, किस वाले में से, ए वाले में से। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, और एक एलिमेंट बी है जिसमें 2 4 6 8 7 है, यानी कि आपको ए माइनस बी निकालना है, यानी कि सेट ए में से वो सारे एलिमेंट गायब कर दो जो सेट बी से बिलोंग करते हैं, यानी कि 2 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, और 6 बिलोंग कर रहा है। आप इस सेट ए में से, जो आपका सेट पहले लिखा है, सेट ए पहले लिखा है ना, तो सेट ए में से बी वाले माइनस करने हैं, सेट ए में से बी वाले, तो सेट ए में से बी वाले माइनस होंगे ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों कॉमन है। तो 2 3 4, सॉरी 4 नहीं 5, ये पांच तीन एलिमेंट बनेंगे क्योंकि 2 4 और 5 तो निकल चुका है, तो a माइनस बी आपका ये बन जाएगा। एनी डाउट। सिमिलरली अगर मैं b माइनस, सेम एग्जांपल लेंगे और दूसरी चीज पढ़ेंगे, b माइनस ए अगर लिखता हूं तो यानी इसका मतलब क्या है, एलिमेंट बिलोंग्स टू b बट नॉट टू a, यानी कि b से बिलोंग करेंगे, जो पहले लिखा हुआ उससे बिलोंग करेंगे लेकिन a से बिलोंग नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पीछे वाली जो है उसमें से, जैसे कि यहाँ पे था हमने बी के कॉमन एलिमेंट हटा दिए थे और यहाँ पे हमने ए के कॉमन एलिमेंट हटा दिए। एग्जाम्पल के थ्रू ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल। तो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 एंड 7 है, राइट। तो आपको क्या करना है, बी माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए यानी कि बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट है बी में से हटा दो, जैसे कि बी में से हटाने ना, तो यानी कि 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ओ 6 एंड 7, 8 एंड 6 एंड 7 नहीं, 8 एंड 7, 6 तो कॉमन है ना, 6 तो कॉमन है, देखो 2 और 6 ये भी इसमें है, तो ये सारे एलिमेंट बी से काट देंगे तो बचा कितना, 8 एंड 7 बचा, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 8 एंड 7, राइट। तो इस तरीके से आपको बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी निकालना होता है। तो आप नोट करोगे ध्यान से, अगर आप नोट करो तो जो a माइनस बी है और b माइनस ए है आपस में इक्वल है। a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स हैं आपके, a माइनस बी में आपके एलिमेंट है 1 1 3 एंड 5, एंड b माइनस ए में है 8 एंड 7, तो दिस आर नॉट इक्वल। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, याद रखना है इसे, ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, बी और ए। हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, यानी कि ए में से जो बी वाले एलिमेंट है माइनस कर दो, यानी कौन सा पोर्शन हम माइनस कर देंगे,
हम बेसिकली जो इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे 2 से मार्क कर देता हूँ, हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये काट देंगे, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन। कि आपको ए में से बी वाले कॉमन एलिमेंट हटा देने हैं, तो आपका ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका ए माइनस बी, राइट, यानी कि ये वाला रीजन नहीं आएगा। ठीक है ना, आपका ये वाला एलिमेंट है। और बी माइनस ए बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो कॉमन ए के जो एलिमेंट हटा दोगे, और बी माइनस ए ये वाला बच जाएगा, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये रीजन बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये सारा रीजन इसके अंदर आएगा, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंसेस ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, और यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो फटाफट आप इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, एंड लाइक्स कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राइट। तो बाय।